एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्यूबरकुलोसिस की काउंसलिंग। ट्यूबरकुलोसिस एक इलाज मर्ज नहीं है। बर वक्त उसकी तशखीस, बर वक्त उसका इलाज शुरू होना और उसका जो दवाई का या इलाज का म्याद पूरा करने से ये इस बीमारी का मुकम्मल खात्मा हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस या टीबी जो है, इसके जरासीम बच्चे में सांस के ज़रिए जाते हैं। किसी भी क्लोज कांटेक्ट या जो भी वो फ़र्द जिसको घर में टीबी होती है, वैसे से खांसी होती है, उनसे एक्सपोजर की वजह से बच्चे के सांस में वो जरासीम जाते हैं। अपनी सांस की नाली में जाके वो अपना घर बनाते हैं, वहाँ रहते हैं और वहाँ पे फिर सोजिश करते हैं और फिर उसके बच्चे में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ज़रूरी बात यह है कि जब उसकी तशखीस हो जाती है टीबी की, तो उसका इलाज टाइमली शुरू करना है और जितना उसका टाइम पीरियड है उसमें उसको पूरा करना लाजमी है। 4 किस्म की दवाइयों से इसका इलाज शुरू किया जाता है, जिसमें आइसोनियाज़िड, पाइजवाइसिनामाइड, एथम्बुटोल और रिफैम्पिसिन। ये 4 दवाइयाँ हम 2 महीने तक लगातार देंगे। रोज़ाना सुबह निहार मुँह ये दवाइयाँ लेनी होती हैं और 2 महीने के बाद दिन में 1 दफ़ा लेनी है और 2 महीने के बाद इन 4 दवाइयों में से 2 दवाइयों को कम कर दिया जाता है और फिर वो 2 दवाइयाँ जो है वो अगले 4 महीना चलती हैं। यानी टोटल इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो 6 महीने का होता है। 6 महीना इस दवाई को लेना लाजमी है। इस दवाई में नागा होने से या दवाई मिस करने से या 2-4 दिन या 1 हफ्ता ना दे के फिर दोबारा शुरू करने से उसके इलाज में रुकावट आ जाती है और उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो इसको बाकायदगी से आपको 6 महीना इन दवाओं को इस्तेमाल करना है। पहले 4 दवाइयाँ 2 महीने और फिर अगली 2 दवाइयाँ जो है वो अगले 4 महीने इस्तेमाल करनी है। ये दवाइयाँ जब हम इस्तेमाल कराते हैं तो उससे पहले हम बच्चे की आँख का टेस्ट करते हैं, जिसमें उसकी हम बिनाई को और उसकी जो आँखों में जो कलर का विजन है उसको चेक किया जाता है, सुनाई को चेक किया जाता है और उसके जिगर के कुछ टेस्ट किए जाते हैं। वो सब चीज़ें अगर नॉर्मल होती हैं तो फिर इन दवाइयों को स्टार्ट किया जाता है। दवाइयाँ शुरू करने के बाद कुछ दवाइयों के अपने नुकसानात हैं जो हमें आपको बताना लाजमी होते हैं। जैसे कि आइसोनियाज़िड के इस्तेमाल से वो जिगर पे असर कर सकती है, तो बच्चे को मतली हो सकती है, उल्टी हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। इसके अलावा आइसोनियाज़िड से पैरों में सनसनाहट भी हो सकती है, जिसको हम न्यूराइटिस कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो इन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना है। जो आपकी रिफैम्पिसिन दवाई है उसमें वो जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से पेशाब पीली आती है और आँखों का पानी भी जो होता है वो पीला और ऑरेंज कलर का हो जाता है। तो उसमें परेशान नहीं होना। अगर पेशाब ऑरेंज या पीली आ रही है तो उसमें आप अपने डॉक्टर से जाके एक दफ़ा दिखा सकते हैं और अगर वो नॉर्मल है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं। जो आपकी पायराज़िनामाइड दवाई है उससे जो है वो बच्चे को जो जोड़ों का दर्द, गठिया का मर्ज हो सकता है, जिसमें कि यूरिक एसिड बच्चे का बढ़ जाता है और अगर इस जोड़ों में दर्द या जोड़ों में सूजन आए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, फिर इसका मज़ीद आपको टेस्ट किए जाते हैं। और जो आपकी इथम्बुटोल जो आखिरी दवा है उसकी वजह से आँख पे नुकसान हो सकता है, तो फिर आँखों का चेकअप हम पहले भी करते हैं और फिर 1 महीने के बाद उसको दोबारा चेक कर लिया जाता है। या अगर कोई आपको बच्चे को सिम्टम आता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें। इन दवाओं का बाकायदगी से इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। टीबी के बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों के साथ ही रखा जाता है, उनको अलग आइसोलेट नहीं करते। अगर उनका जो बर्तन है वो अगर इस्तेमाल वो जो बच्चा कर रहा है, कोशिश करते हैं कि वो बर्तन दूसरे बच्चे इस्तेमाल ना करें, लेकिन उनको ये एहसास दिलाना कि उसको अलग कर दिया गया है या उनके बर्तन अलग कर दिए गए हैं वो नहीं करना चाहिए, जिससे कि बच्चे के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं। बच्चे को अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना है, वो स्कूल भी जा सकता है, वो नॉर्मल जो घर की ग़िज़ाएँ हैं सब खा सकता है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकता है और जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो अपने उसकी पढ़ाई और उसकी जो साइको सोशल यानी उसकी जो दिमागी कैफियत है, जो बच्चों के साथ उसका एक्टिविटी, उसको नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। इन बच्चों का रेगुलर फॉलोअप होता है ताकि उनकी दवाइयों के बारे में उनसे मालूमात हासिल की जा सके। कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या कोई नुकसानात हैं दवाई के तो वो फ़ौरन मालूम किए जा सकें और अगर दवाई को बंद करना है तो वो आपको बताया जा सके। 6 महीना इन दवाइयों को बराबर इस्तेमाल किया जाता है और फिर उसके बाद उसका दोबारा असेसमेंट होती है और फिर हम दोबारा चेक करते हैं कि वो टीबी आखिर ख़त्म हो गई है या उसके कुछ असरात रह गए हैं। अपने बच्चों को इस मौलिक मर्ज से बचाइए। थैंक यू।